तो आज हम लोग देखेंगे कैसे हम एक न्यूरल नेटवर्क का जो आर्किटेक्चर है उस आर्किटेक्चर को हम लोग एक मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आइए देखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास एक न्यूरल नेटवर्क है, ऐसे आपके ये सारे इनपुट फीचर्स हैं। ठीक है, यहाँ तक है। ठीक है, ये मान लेते हैं x1 है, x2 है, x3 है, ऐसे करते करते जो लास्ट वाला है x3072 है। ठीक है, x3072, ठीक है, 3072 लग है। और यहाँ पे ये आपके हिडन लेयर के न्यूरॉन्स हैं। हिडन लेयर मान लो ये भी 100 तक है। ठीक है, ये भी आपके 100 तक है। और यहाँ पे आपके दो आउटपुट न्यूरॉन्स हैं। तो यहाँ पे हमारे 100 न्यूरॉन्स हैं। ये हिडन लेयर है, ये हमारा इनपुट लेयर है, ये हमारा हिडन लेयर है और ये हमारा आउटपुट लेयर है। तो इसमें हमारे कितने न्यूरॉन्स हैं? यहाँ पे हमारे 2 न्यूरॉन्स हैं। अच्छा, बहुत सही बात है। तो मुझे यहाँ पे टोटल बताओ कितने न्यूरॉन्स होंगे? 102 न्यूरॉन्स होंगे, राइट। बिकॉज हिडन लेयर में जितने न्यूरॉन्स हैं और आउटपुट लेयर में जितने न्यूरॉन्स हैं। इनपुट लेयर को इन्हें हम परसेप्टर कहते हैं। ठीक है, इनको हम लोग न्यूरॉन्स नहीं कहते। ये लोग इनपुट लेते हैं इसलिए इनको हम न्यूरॉन्स नहीं कहते। तो मुझे बताइए कितने डायमेंशन का न्यूरल नेटवर्क है? ये कितने डायमेंशन का न्यूरल नेटवर्क है? एक्स बिलोंग्स टू हाउ मच? ये 3072 डायमेंशन का न्यूरल नेटवर्क है, बिकॉज इसमें 3072 इनपुट परसेप्ट्रॉन्स है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू r टू द पावर 3072, यानी 3072 डायमेंशनल स्पेस में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हर एक इनपुट को एज ए डायमेंशन कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे इसको पहले मैं ज्वाइन कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। मान लो इनके साथ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डॉट 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 दिखा देता हूँ ताकि लगे कि और भी हैं। फिर इसके साथ भी मैं इन सबको ज्वाइन करता हूँ। फिर मान लो इसके साथ मैं इसको 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 ज्वाइन कर लेता हूँ। फिर इसको 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 और इसको, इस तरह से मैंने ज्वाइन कर लिया सबको। ठीक है, और यहाँ पे ये जो 3072 वाला जो है इसके साथ भी मैंने क्या किया, इन सबको ज्वाइन कर लिया इस तरह से। तो यहाँ पे 100 न्यूरॉन्स है, 3072 है, और यहाँ पे इनके साथ मैंने इसको भी ज्वाइन कर लिया, राइट, कुछ इस तरह से। तो ये देखो ज्वाइन हो गए। अब मेरा काम क्या है? इनको एज ए मैट्रिक्स मुझे लिखना है। तो मैं एक चीज़ देख लेता हूँ। ये जो आपके जो लाइन्स है जिनको मैं ज्वाइन किया, इनको हम क्या बोलते हैं? वेट्स बोलते हैं। तो मान लो ये इनपुट लेयर और हिडन लेयर के बीच का जो वेट है उसको मैं W1 मान लेता हूँ, W⁻⁴ और हिडन लेयर और आउटपुट लेयर के बीच में जो भी वेट्स हैं यानी जो भी लाइन्स हैं उनको हम W2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं W1 का स्टैकिंग मैट्रिक्स लिखने का कोशिश करूँ तो हम कैसे लिखेंगे? पहले मुझे बताओ स्टैकिंग मैट्रिक्स में क्या रहेगा? स्टैकिंग मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ आपके वेट्स रहेंगे। सिर्फ आपका इन दो लेयर का, मतलब इनपुट लेयर और हिडन लेयर के बीच में जितने भी वेट्स हैं उनको हमें लिखना है। तो पहले देखो, सबसे पहले क्या है, x1 के साथ हमारा पहला जो है, देखो ये वाला जो पहला वेट है x1 और W1 के बीच में कनेक्टेड है, तो इसको मैं ना W'11 मान लेता हूँ, जो x1 और W1 के, x1 और पहला हिडन लेयर का उसके साथ कनेक्टेड है। तो W11 W'11, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट ये वाला इनपुट, पहला इनपुट लेयर सेकंड हिडन लेयर के सेकंड न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड है। तो ये वाला जो लाइन है इसको हम W'12 बोल सकते हैं, क्योंकि 1 के साथ सेकंड हिडन लेयर, सेकंड न्यूरॉन ऑफ द हिडन लेयर कनेक्टेड है। तो हम इसको ऐसे मान लेंगे W'12, ऐसा लिख सकते हैं। बताओ, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? यही पहला इनपुट परसेप्टर जो है हिडन लेयर के तीसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड है। तो इसके लिए हम लोग W13 लिखेंगे, W'13। इस तरह से ये चलता जाएगा और लास्टली कितने तक कनेक्टेड रहेगा? ये जो पहला इनपुट लेयर है, ये जो पहला इनपुट परसेप्ट्रॉन है, ये 100 न्यूरॉन के साथ भी तो कनेक्टेड है। हिडन लेयर के अंदर जो 100 न्यूरॉन है उसके साथ भी तो कनेक्टेड है ये। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको हम लोग लास्ट जो हमारा कनेक्शन होगा उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, W'100, क्योंकि ये भी तो वेट्स ही हैं। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ तक जाएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट हम लोग सेकेंड परसेप्टर के रिस्पेक्ट में देखेंगे। ठीक है, सॉरी परसेप्टर नहीं, गलत बोल दिया, रिसेप्टर, राइट। सेकेंड रिसेप्टर के बेसिस पे देखेंगे। तो देखिए सेकेंड रिसेप्टर आपका क्या है? सेकेंड रिसेप्टर हिडन लेयर के फर्स्ट न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, W', अभी सेकेंड रिसेप्टर की बात चल रही है, यानी W', और ये
सेकेंड रिसेप्टर है यानी कि 2, और पहले हिडन लेयर के पहले न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड है यानी कि 1। फिर ठीक है, उसके बाद हम क्या बोलेंगे भाई, उसके बाद देखो ये सेकेंड जो रिसेप्टर है वो हिडन लेयर के सेकेंड न्यूरॉन के साथ भी कनेक्टेड है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, W-22। बहुत सही बात है। फिर देखो ये जो रिसेप्टर है वो हिडन लेयर के थर्ड न्यूरॉन के साथ भी कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे W-23। उसी तरह से हमारा जो ये सेकेंड रिसेप्टर है वो हिडन लेयर के 100 न्यूरॉन के साथ भी कनेक्टेड रहेगा, सो W-200। ठीक है, यहाँ तक। इसी तरह से थर्ड का भी वैसा ही होगा। थर्ड रिसेप्टर जो होगा, थर्ड इनपुट रिसेप्टर, वो भी 100 न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है, W-31 वो भी 100 न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड रहेगा, तो W-300 ऐसे हम लिख देंगे। और इसी तरह से जो लास्ट हमारा इनपुट रिसेप्टर है, लास्ट इनपुट रिसेप्टर कौन सा है, लास्ट इनपुट रिसेप्टर भैया ये वाला, ये 3072 है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे W-3072 पहले न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होगा, हिडन लेयर के पहले न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होगा। फिर W-3072 हिडन लेयर के दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होगा। उसी तरह से जो है W-3072 हिडन लेयर के 100 न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होगा। तो हमारा जो मैट्रिक्स दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। इसी चीज़ को हम बोलते हैं कि हम लोग ने वेट्स को एज ए मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग वेट्स वाया मैट्रिसेस। तो इस मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा हमारे, देखो टोटल कितने रोज़ है, 3072 नंबर ऑफ रोज़ हैं, सो 3072 क्रॉस कितने कॉलम्स हैं, 100 कॉलम्स है, सो 3072 क्रॉस 100 ये हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स का डायमेंशन। ठीक है, इसी तरह से हम लोग इन वेट्स को भी मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। करें, चलिए करते हैं। तो यहाँ पे आपका ये मैट्रिक्स थोड़ा सा अद्भुत दिखेगा क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 ही न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा मैट्रिक्स, हाइट में लंबा होगा। तो अगर हम लोग इसका देखें, ठीक है, इसका ये पूरा तो W2 है ना, इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो हम कर देते हैं, कोई बात नहीं। अगर W2 को भी हम लोग रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे हमारे 100 न्यूरॉन्स है जो कि 2 आउटपुट न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाते हैं इसको, तो W2 का जो पहला न्यूरॉन है W1, ठीक है, जो पहला हिडन लेयर का पहला न्यूरॉन आउटपुट लेयर के पहले न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड है। हिडन लेयर का पहला न्यूरॉन आउटपुट लेयर के दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड है। फिर हिडन लेयर का दूसरा न्यूरॉन आउटपुट लेयर के दूसरे न्यूरॉन को पहले न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड है। हिडन लेयर का पहला न्यूरॉन आउटपुट लेयर के एक सेकेंड दूसरा न्यूरॉन आउटपुट लेयर के दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड है। फिर हिडन लेयर का जो तीसरा न्यूरॉन है वो आउटपुट लेयर के पहले न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड है। फिर हिडन लेयर का जो तीसरा न्यूरॉन है वो आउटपुट लेयर के दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है, चलता जाएगा और फाइनली क्या होगा, हिडन लेयर का जो 100 न्यूरॉन है वो आउटपुट लेयर के पहले न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड है, और हिडन लेयर का जो 100 न्यूरॉन है वो आउटपुट लेयर के दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड है। तो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अब मुझे बताइए हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हुआ सेकेंड वेट्स का। ठीक है, तो इसको मैं W2 करके ऐसे लिख देता हूँ, W2 ऊपर, ताकि हमें समझ में आ जाए ऐसे। ठीक है, तो अब मुझे बताइए मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या होगा, टोटल कितने रोज़ हैं, 100 रोज़ हैं, और कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं, सो 100 क्रॉस 2 हो जाएगा इस मैट्रिक्स का डायमेंशन। ठीक है, तो बस इतना ही बताना था मुझे। ओके।